In previous video you have learned stereochemical terms. Now in this video we are going to learn about the stereochemistry of nucleophilic substitution reaction. Before explaining this topic I would like to explain the टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जब मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज आपको लर्न कराई थी तो मैंने सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरीज के रिएक्शंस को मेंशन किया था. मैंने उनमें टाइप्स को कहीं पे भी इंडिकेट नहीं किया था. तो सबसे पहले मैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री न्यूक्लियोफिलिक की बताने से पहले मैं ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction. They are generally indicated by the SN1 reaction. Now second one is bimolecular nucleophilic substitution reaction. They are generally known as SN2 reaction. So first one is unimolecular nucleophilic substitution reaction and second one is bimolecular nucleophilic substitution reaction. They are indicated by the symbol SN1 reaction and second one is indicated by the SN2 reaction. तो सबसे पहले मैं इनके इन टर्म्स को क्लियर कर देती हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाईमॉलिक्यूलर. किसी भी रिएक्शन जो प्रोसीड होती है वो रिएक्शंस में रिएक्शंस की रेट होती है. इट मींस रिएक्शन मॉडरेट रेट से प्रोसीड हो सकती है, स्लो रेट से होती है और वेरी फास्ट रेट से होती है. और अगर उसमें पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी 1 है तो दे मतलब उस कहना चाहिए उस रिएक्शन की पूरी रेट अगर किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है तो दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर रिएक्शन इज नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. और जिसमें 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में उसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड होती है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करने जा रही हूँ SN1 मैकेनिज्म या यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. SN1 mechanism या unimolecular substitution reaction. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इस रिएक्शन के लिए हैं, इस मैकेनिज्म के लिए, वो सबसे पहली चीज़ है कि ये 2 स्टेप्स प्रोसेस है. इसमें रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है. इसमें रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली जो है वो डिपेंड करता है एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे. मतलब जो एल्किल हैलाइड पार्टिसिपेट कर रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है और इसी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होने की वजह से इसे यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN1 के नेम से जाना जाता है. और इसमें जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन जो इसमें इन्वॉल्व होती है वो होती है रेसिमाइजेशन. मतलब रेसिमाइजेशन के थ्रू ये पूरी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन की जा सकती है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप सबको रेसिमाइजेशन के टर्म्स को क्लियर किया था. तो मैं यहाँ एग्जांपल लेने जा रही हूँ और इस एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN1 मैकेनिज्म जो है वो प्रोसीड होती है. तो सबसे पहले चीज जो हमें याद रखनी है वो यही है कि ये 2 स्टेप्स प्रोसेस है. तो 2 स्टेप प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है, स्टेप फर्स्ट जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है. तो इसमें फर्स्ट जो कंडीशंस होती है वो होती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. चूंकि ब्रोमीन एक हैलोजन है और ये मोर रिएक्टिव होने की वजह से, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके जैसे ही अट्रैक्ट करता है ये कार्बोकेटायन में चेंज हो जाता है. एंड देन प्रोड्यूस नेगेटिव. दिस मीन्स फर्स्ट स्टेप जो होती है इस पूरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की,
SN1 मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और ये प्रोसेस जो होती है वो स्लो होती है, ये प्रोसेस रिवर्सिबल होती है, स्लो रेट से होती है, और फर्स्ट स्टेप में सिर्फ कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। अब ये कार्बोकेटायन जैसे ही रेडी रहता है इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करके डायरेक्टली इसके साथ ऐड हो सकता है या ऐड हो जाता है। तो नाउ सेकेंड स्टेप इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ था, इस कार्बोकेटायन के ऊपर डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, और न्यूक्लियोफाइल आके इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देता हुआ इसके साथ डायरेक्टली अटैच करके प्रोडक्ट को फॉर्म कर लेता है। और वो आपका इलेक्ट्रोफाइल फॉर एग्जांपल कुछ भी नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हो सकते हैं, और इस तरीके से इसके फाइनल प्रोडक्ट में ये चेंज हो जाता है। इट मीन्स फर्स्ट प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड सेकेंड स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और ये स्टेप जो होती है वेरी फास्ट होती है और क्विकली प्रोसीड हो जाती है। तो अगर इस पूरे SN1 मैकेनिज्म की रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर में रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 मैकेनिज्म, इसमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड फास्टर रेट से जाता है कंपेयर टू 2 डिग्री एंड कंपेयर टू 1 डिग्री, और इसका रीजन ये है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल। 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है एल्किल हैलाइड्स की, और वो इस वजह से होती है क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट का इस मैकेनिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो SN1 की मैकेनिज्म जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोलर सॉल्वेंट की। अगर पोलर सॉल्वेंट यूज किया जाता है तो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को फेवर करता है। नाउ आई एम समराइज द न्यूक्लियोफिलिक या SN1 मैकेनिज्म। फर्स्ट वन इज 2 स्टेप्स प्रोसेस है, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में रेसिमाइजेशन प्रोसेस प्रोसीड होती है, और इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे टोटली डिपेंड करता है, और अगर पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉल्वेंट SN1 मैकेनिज्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म। थैंक यू।